नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है। कहीं युद्ध है, कहीं ट्रेड का युद्ध है, कहीं एक्चुअल युद्ध हो रहा है। और इस बीच में भारत के मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत बड़ा पंगा ले लिया। एक छोटी सी न्यूज आई, लेकिन इसका असर हमारी इकोनॉमी के ऊपर और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी वो कैसे आएगा, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। अब ये पूरे सिनेरियो में आपको लगता है कई बार, जैसे राहुल गांधी ने बोला था कि भारत कहां स्टैंड कर रहा है, मोदी जी कहां स्टैंड कर रहे हैं। भाई, हमारे पास मोदी जी हैं, मोदी जी के पास आरबीआई है। और आरबीआई ने एक चीज किया जिससे उन्होंने अपने कंट्री की इंडस्ट्री को शील्ड कर लिया है इकोनॉमिक वॉर से, जो पूरे दुनिया के अंदर आज एक जो टर्मोइल है अक्रॉस द ग्लोब, उससे बचाने के लिए आरबीआई ने कुछ किया। अब ये जो एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है, इसके डीपली इसके अंदर बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे कि क्योंकि ये आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपके फ्यूचर, सबको ये इफेक्ट करता है एक डिसीजन। डोनाल्ड ट्रंप ने तो काम कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि मैं तो सारी कंट्रीज के ऊपर टैक्स लगाऊंगा, यू टर्न भी ले लिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने पूरे दुनिया से पंगा लिया है। चाइना भी प्लान कर रहा है रिवंज का। और जब दो ग्लोबल जायंट ये फाइट करते हैं, तो जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो कोलैप्स होने शुरू होते हैं। और भारत एक छोटा कंट्री नहीं रहा, गरीब कंट्री भी नहीं है। हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑलरेडी, एक राइजिंग पावर। और अब हम उसी तरह एक बड़ी पावर की तरह हमने बिहेव भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो लड़ाई है, मोदी जी को मालूम था, ये चाइना और अमेरिका के बीच में नहीं है। सिर्फ ये कंट्रोल है, कंट्रोल की लड़ाई है कि फ्यूचर में पूरे के पूरा जो वर्ल्ड है उसको कंट्रोल करेगा। और भारत को मालूम है इस युद्ध के बीच में हमें राइज करना है। और भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, आरबीआई की एक हिडन मूव। और हिडन मूव क्या थी? हमारे आरबीआई, जिसको हम बोलते हैं कि यार बाबू लोग हैं, इनको क्या पता है, साइलेंट मास्टर स्ट्रोक किया है। हमारा रेपो रेट जो था वो 25% बेसिक पॉइंट्स उन्होंने कम कर दिया, 6% पे ले आए। अब आप सोचेंगे यार ये 25 पैसे के लिए तुम ये वीडियो बना रहे हो, इसमें होगा क्या? दोस्तों, इसी में मास्टर स्ट्रोक है। इस एक 25 पैसे की मूव से लाखों करोड़ों रुपए इकोनॉमी के अंदर एंटर कर गए। आपके जो लोन्स हैं वो चीप हो जाएंगे, बिजनेसेस जो है वो और बोरो करेंगे पैसा, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी आएगा उनके हाथों में, दे विल ब्रीथ इजियर। इसके पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा वो कैसे। यानी कि पूरा दुनिया जो सिर्फ कर रही है इनटू प्रोटेक्शनिज्म और पैनिक में है, और भारत ने चूज किया हम पैनिक नहीं लेंगे, हम ग्रो करेंगे। यानी कि कमल खिलेगा, गंदगी फैली है पूरे दुनिया में, उसमें भी कमल खिला दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉलिसी मूव नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक पंच है ट्रंप के लिए भी, और ग्लोबल स्लोडाउन को फेस करने के लिए भी हमने एक मुक्का मार दिया। वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स है ये जो ट्रंप ने शुरू करी। और ट्रंप ने जो किया है कि सारे दुनिया का पैसा छीन कर, खींच कर उसे अपने कंट्री में लेकर आना है। और मोदी जी बोलते हैं तुम्हारे पास नहीं, ये मेरे पास आएगा। अब 145% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगाने का मतलब क्या था? कि अमेरिका इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है पूरी दुनिया में। और जब दो बड़े हाथी वो फाइट करते हैं तो उनके पैरों के नीचे जो घास होती है वो क्रश हो जाती है। और ये घास क्या है युद्ध के अंदर? ये है ग्लोबल मिडिल क्लास, वो घास की तरह है। स्टॉक मार्केट शेकअप हुई तो मिडिल क्लास का पैसा जेबों से गया। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई तो हमारे जेब से पैसे कटे। सप्लाई चेन वीक हो गई, सामान मिलना बंद हो गया। और अगर भारत को पता था, मोदी जी को पता था कि अगर भारत ने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो हमारे यहां पर भी जॉब के लॉसेस होंगे, मिडिल क्लास क्रश हो जाएगा घास की तरह। लेकिन हम सिर्फ एक साइड पर खड़े होकर वॉच नहीं कर रहे, अब हमने एक्शन लेने शुरू कर दिए। और जो आरबीआई ने रेट कर दिया है, ये हमारा एक इकोनॉमिक ब्रह्मास्त्र है। इसको बोलते हैं हम अपना देसी जीनियस मूव, जिसको कई बार बोला जाता है हिंदू जीनियसनेस। अब इसको डिकोड करते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि अमेरिका आज अपनी जो मुट्ठी है उसको टाइट करता जा रहा है, और चाइना अपनी मुट्ठी जो बंद थी उसको बचाने की कोशिश में लगा है। और हमने बोल दिया, भारत ने पूरी दुनिया को, आइए
भारत में इन्वेस्ट कीजिए। हमारी मार्केट भी स्टेबल है, गवर्नमेंट भी स्टेबल है, हम ग्रो भी कर रहे हैं एंड वी आर ओपन फॉर बिजनेस ऑल्सो। यानी कि आपने रेपो रेट को डिक्रीज कर, रेपो रेट वो होता है जो बैंक्स एक दूसरे से लोन लेते हैं, हमने जो होम लोन थे चीपर कर दिए, क्रेडिट जो दे रहा था यानी कि जो लोन लोगों को मिलता है स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को, उसको और इजी कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स को बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट दे दिया एक 25 पैसे से। यानी कि इन शॉर्ट हमने जो क्राइसिस की सिचुएशन थी उसको अपॉर्चुनिटी में हमने कन्वर्ट कर दिया। एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि ये जो गेम्स हैं हम साइलेंटली प्ले करते हैं और भारत को महारत है साइलेंटली काम करने की। सर्जिकल स्ट्राइक करी साइलेंटली, बाबरी मस्जिद साइलेंटली गिर गई, साइलेंटली राम मंदिर भी बन गया, साइलेंटली आर्टिकल 370 भी चला गया। यानी कि इंडिया को महारत आ गई है कि हम साइलेंटली स्ट्राइक कैसे करते हैं। एंड दिस इज व्हाट आरबीआई हैज डन नाउ। आरबीआई ने सिग्नल दे दिया पूरी दुनिया को और भारत को भी कि दिस इज द टाइम फॉर ग्रोथ। और यहां पर ये सिर्फ एक रेट कट नहीं है, हमने अपनी जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की उसे न्यूट्रल पॉलिसी या नेगेटिव पॉलिसी के बजाय हमने अकोमोडेट करना शुरू कर दिया। वी हैव अपग्रेडेड आवर पॉलिसी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि आरबीआई ने मार्केट को एक सिग्नल भेजा है, आप वरी मत कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। आज आज 25 पैसे कम किए हैं, आगे जाकर ये रेट कट और भी ज्यादा मिलेगा। आपको याद होगा कोविड के अंदर भी ये रेपो रेट जो आज 6.25 है उस वक्त 4% पे रह गया था। हम इसको कट करते रहे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, हमारे यहां पर स्लो डाउन नहीं आए और लोगों के पास पैसा पहुंचता रहे। यानी कि भारत ने अनाउंस कर दिया वी आर नॉट गोइंग टू स्लो डाउन एंड हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर से जहां जहां से पैसे निकालकर हम ग्रोथ लेके आ सकते हैं हमने वो काम करना शुरू कर दिया। हमने बैंक्स को एनकरेज किया कि आप लोन्स को और देना शुरू करें, बिजनेसमैन को बोल दिया आप ग्रो कीजिए, हम आपके साथ हैं, और फैमिलीज को बोलना शुरू कर दिया आपके पास एडिशनल फंड्स आ गए हैं, आप स्पेंडिंग कीजिए, सामान खरीदिए अपने घर का, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। यानी कि जब दुनिया अपने जो बाकी कंट्रीज अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर रही है कि हम किसी और कंट्री का माल अपने कंट्री में नहीं आने देंगे, हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। दुनिया रास्ते बंद कर रही है, हम अपने रास्ते खुद बना भी रहे हैं और खोल भी रहे हैं। और यही डिफरेंस होता है पैनिक में और प्लानिंग में। हम पैनिक मोड में नहीं, प्लानिंग मोड में हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको करना क्या चाहिए? अभी आपको एक्सपेंड करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, आपको एक्सपेंशन पे जाना है क्योंकि चीपर लोन्स आपको मिलने शुरू हो गए। अगर आप सैलरीड लोग हैं तो आपकी जो ईएमआई है वो कम हो गई है। यानी कि अगर आपने घर खरीदना है, गाड़ियां खरीदनी है, दिस इज द टाइम टू बाय। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब बूम करने वाले हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये जो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रही है, ग्लोबल पॉलिटिकल शिफ्ट, उसके अंदर कैसे दो हाथी लड़ रहे हैं और भारत अपना रास्ता कैसे बनाता जा रहा है, ये आपको सीखने की जरूरत है। और अगर आप इंडियन सिटीजन हैं जो इस देश के लिए आपको प्यार है, आपको एक ही काम करना है, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस थिंग्स बिकॉज ईच एंड एवरी डिसीजन इट अफेक्ट्स यू। क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है दोस्तों, ये फाइट है लीडरशिप की। क्योंकि चाइना, अमेरिका एक दूसरे को ब्लीड करते जा रहे हैं और भारत अपनी स्पेस ग्लोबल लीडरशिप में बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दुनिया की लड़ाई ओपनली है और हम साइलेंटली, क्वाइटली प्लान कर रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक भी करते जा रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, दुनिया की। यानी कि रेट कट जो आरबीआई का है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, एक स्टेटमेंट है, एक सिग्नल है। इट्स अ कॉल कि इंडिया विल नॉट स्टॉप, वी विल ग्रो एंड वी विल नॉट फियर। हम फियर में रहने वाले लोग ही नहीं हैं। और इसी को सनातन इकोनॉमिक्स और कई लोग बोलते हैं मोदीनॉमिक्स। अब इसको आप क्या बोलेंगे ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, बट दिस इज द टाइम फॉर ग्रोथ, दिस इज द टाइम वेयर मोदी जी एवरी मूव विल बी वॉच्ड। मैं तो इतना क्लोजली मोदी जी की चीजों को वॉच करता हूं, आपको मालूम है।
जहां पर मुझे लगता है कि कोई चीजें नहीं हुई हैं, मैं वहां पर क्रिटिसाइज नहीं, वहां पे मैं बोलता हूं कि मोदी जी ये काम करना चाहिए। मैं इलीगल्स के ऊपर हमेशा बोलता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल्स को अपने कंट्री से उठाकर बाहर फेंक दिया, हमने कुछ नहीं किया अपने देश में। पाकिस्तान ने अफगानियों को पकड़ के बाहर निकाल दिया, हमने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश तो वहां के जो हिंदूज हैं उनको बोलता है ये इलीगली यहां रह रहे हैं, इनको बाहर जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश ये डिसीजन ले सकते हैं, भारत क्यों नहीं ले सकता? यही एक काम है जिसके लिए मैं कंसिस्टेंटली मैं बोलता आया हूं। इसके बिना आप अपनी कंट्री को नहीं बचा सकते। इकोनॉमिकली यू आर डूइंग वेरी गुड, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हैट्स ऑफ टू यू। पिछले 4-5 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मैं खुद भारत में आके देख के गया हूं, इट वाज आई कुडंट बिलीव माय आईज। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, वो है जो डेमोग्राफी पूरे कंट्री की चेंज की जा रही है। सारे बॉर्डर्स के ऊपर मदरसे और जो मैड्रस इन्होंने खोला हुआ है, मैड्रस मस्जिदें, वो इसलिए खोली है ताकि बॉर्डर से जब निकल के वो मस्जिद में आएंगे तो उन्हें नीचे टनल्स में छुपाना आसान हो जाएगा। अब वही गलती कर रहे हैं जो इजराइल ने अक्टूबर 7 को करी थी। उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया, आप भी एक्शन नहीं ले रहे। आपने दुनिया की हर चीज को आपने कंट्रोल कर लिया, आपने 25 पैसे कम किए सिर्फ अपने रेपो रेट में, और आपने दुनिया को बता दिया कि दिस इज द टाइम टू डू बिजनेस विद भारत। भारत के अंदर भी कंजम्पशन बढ़ेगी और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। बट व्हाट अबाउट दैट अनफिनिश्ड वन वर्क, जिसके ऊपर, जिसको बोलते हैं कि फोकस हमारा अभी है ही नहीं। जिस दिन वो आएगा उस दिन मैं मानूंगा कि यस, द नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब ये कंट्री तरक्की कर सकती है। 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं, वरना ये जो इनलीगल्स हैं ये कभी भी आपकी तरक्की होने ही नहीं देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय सिया राम।